जीवन रेखा हमारे पुराणों से चलती आ रही प्रथा के अनुसार हमारे जीवन में हस्त रेखा का बहुत महत्व है, जो हमारे हर घटना क्रम का वर्णन करती है। जीवन रेखा हमें आयु व जीवन से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। जीवन रेखा का स्थान अंगूठे के आधार से प्रारंभ होकर हथेली को पार करते हुए वृत्त के आकार में कलाई के पास आकर मिलती है। यह बहुत प्रभावशील रेखा मानी जाती है। इस रेखा का संबंध शारीरिक शक्ति को परखने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता व स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी का वर्णन करने से होता है। इस रेखा से ही मनुष्य अपनी आयु और रोगों का पता लगा सकता है। जीवन रेखा लंबी व गहरी हो। हाथ में जीवन रेखा का बड़ा महत्व है। इस रेखा को सरल भाषा में जीवन का आईना भी कहा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा लंबी व गहरी है तो ऐसा व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य सहन शक्ति को दर्शाता है। जीवन रेखा दोहरी व तिहरी हो। अगर जीवन रेखा दोहरी व तिहरी रेखा में दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से घिरे होते हैं व उनमें सहनशीलता की अपार क्षमता होती है। साथ ही ये अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर मनुष्य की जीवन रेखा बहुत जगह से टूटी है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष, जीवन में अनेक बदलावों को दर्शाता है। तथा अगर ये जीवन रेखा कलाई वाले भाग में टूटकर आगे बढ़ती हुई है तो इससे यह पता चलता है कि उन जातकों का बचपन बड़ी कठिनाइयों के साथ गुजरा हुआ है। अगर हथेली में जीवन रेखा का अभाव हो तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं और वे लोग हमेशा चिंतित रहते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इनका स्वभाव कभी कभार चिड़चिड़ा भी दिखाई पड़ता है। अगर जीवन रेखा जंजीर नुमा होती है तो आप बहुत अस्वस्थ पैदा हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य मौसम के अनुसार कभी कभार परिवर्तन होते रहता है, जैसे सर्दी जुकाम इत्यादि। अगर व्यक्ति की जीवन रेखा में शाखाएं ऊपर को जाती हुई है तो ऐसे लोग उपलब्धि व सफलता को आसानी से प्राप्त करने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी काबिलियत के अनुसार सफलता प्राप्त होती रहती है। अगर व्यक्ति की जीवन रेखा में शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई हो तो यह स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील मानी जाती है। ऐसे लोग काम काज में भी काफी फुर्तीले माने जाते हैं। तो अगर जीवन रेखा अंत से दो भागों में विभाजित होकर एक चंद्र पर्वत व दूसरी शुक्र पर्वत पर जाती है तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं और व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना देश छोड़कर विदेश में बसने का मन बनाकर चलता है। अगर जीवन रेखा अंत में विभाजित नहीं होती है व शुक्र पर्वत अंगूठे का निचला क्षेत्र तक जाए तो ऐसे व्यक्ति हमेशा के लिए अपने ही देश में बसते हैं और इनको अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होते हैं। तो अगर जीवन रेखा अंत गुच्छे जैसी हो, ऐसे जातकों की दीर्घायु होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में अकेले रहना पसंद करते हैं। परिवार के साथ न रहकर बुढ़ापे में अकेले जीवन जीने का इनका कुछ अलग सा ही अंदाज होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।